बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज बेटा हम फिज़िक्स में यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 20 लेंगे, जिसमें हमने आर्टिकल डिस्कस करना है अल्ट्रासाउंड और उसके यूजेस। सबसे पहले बेटा आपको डिफाइन में नज़र आ रहा होगा, मैं आपको ऊपर शो भी कर दूंगा। ब्लू बॉक्स है हमारा, आप अपनी बुक पर देख लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या है? साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। यानी कि ऐसी वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जो इंसानी ह्यूमन ऑडिबल रेंज और फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, तो ऐसी वेव्स इंसानी कान जो है वो सुन नहीं सकता। तो ऐसी वेव्स को आप क्या कहते हैं बेटा? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो इसके यूजेस में देखिए बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी यूज फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा ये क्या फ़ायदा होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से आप जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। बेटा याद रख लें, जिसका स्कीम में आपका 11 चैप्टर जो है वो लॉन्ग के अंदर शामिल कर लिया जाए, तो फिर ये उस लिहाज से मुल्तान बोर्ड का अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद है बेटा यूज फॉर डायग्नोजिंग ऑफ डिफरेंट डिजीज़। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी डायग्नोजिंग के लिए आमतौर पर आपको जब अल्लाह ना करे जिस किसी को जब कभी जाना पड़ता है अपना चेकअप करवाने के लिए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो लिख देते हैं कि भाई आप पेट का अल्ट्रासाउंड करा कराओ या मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनका अल्ट्रासाउंड करा कराओ। तो वो जो अल्ट्रासाउंड आपने कराना होता है उसकी वजह से क्या होता है, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी के अंदर गुजारा जाता है, वो डिफरेंट ऑर्गन से जाकर रिफ्लेक्ट होती हैं और वापस उसका इमेज जो है वो बनता है, और उस इमेज की मदद से जो है, आप पहले ज़माने में तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था, आजकल तो कलर भी आ रहा है, तो इसकी वजह से आप मुख्तलिफ डिफरेंट डिजीज़ को भी जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हो, डॉक्टर्स वगैरह इसको कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा यूज़ टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स इन आर्टरीज। तो जो खून के लौथड़े वगैरह जम जाते हैं आर्टरीज के अंदर, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी जो है बेटा अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद बेटा यूज टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स डायग्नोसिस। आप लोगों ने देखा होगा जो इसके हवाले से बात कर रहा था मैं, थायराइड ग्लैंड, गिलड़ की बीमारी होती है, बाद लोगों को गले बड़े बड़े फूले हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसकी पिक्चर लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उसकी डायग्नोजिंग के लिए कि वो मर्ज़ कहाँ तक पहुँचा है, इसके लिए भी डायग्नोजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेटा एक लाइन लिखी हुई, सुनार मुल्तान बोर्ड का अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। सुनार का क्या मतलब है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये टेक्निक है जिसकी वजह से आप अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स और डेप्थ ऑफ सी दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेप्थ ऑफ सी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है ट्रांसमीटर के ज़रिए से आप पानी के अंदर भेजते हैं और पानी की जो फ्लोर है, यानी उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसके साथ टच होगा और टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर आपका रिसीवर जो है उसे रिसीव करेगा। तो टाइम, जिस स्पीड आपको पता है, जिस स्पीड से आपने भेजा, टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो बेटा ये आप किस फार्मूले से इसको फाइंड आउट कर पाओगे? आप बेटा इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस तरीके से हासिल होने वाला डिस्टेंस जो है वो 2s होगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम तो वेव को नीचे जाने में लगा, फिर एक टाइम उसको ऊपर आने में लगा, तो डिस्टेंस तो उसने 2 कवर की ना। अब 2 तरीके हैं, या तो बेटा आप 2s ले लें जो कि v मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल कर लें, या दूसरा तरीका ये कि आप टाइम को हाफ कर लें, क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ उसका डेप्थ फाइंड आउट करना है, तो डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको जो टाइम लगा है वो तो आधा लगा है। ठीक है, तो इसलिए आप टाइम को, जो हम लोग आगे न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे, हम टाइम को इसमें बेटा हाफ करेंगे और उसकी मदद से जो है हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ये बात बेटा बस समझ में आ गई। अब अगली बात क्या बेटा? यूज टू सी शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात वो छोटी चीज़ होगी, तो उसके लिए जो है आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या? यूज टू डिटेक्ट इंटीरियर क्रैक्स। बहुत बड़ी बड़ी जैसे गैस लाइंस होती हैं, पाइप लाइंस होती हैं जो ऑयल वगैरह की,
और बड़ी बड़ी मशीनरीज के कनेक्शंस होते हैं, उनमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, तो उनको बेटा आम नेकेड आई से देखकर ट्रेस आउट करना हो जाता है बहुत मुश्किल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव्स को गुजारते हैं और डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर उसकी लीकेज हो रही होती है उस पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर आपका क्रैक है, तो उन क्रैक्स को फिर फिल किया जाता है। उसके बाद क्या बेटा, जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो लिक्विड के अंदर जितने जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो है आप हाई अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए से जो है आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेटा ये आर्टिकल था, आगे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं अभी ऊपर शो भी कर दूंगा, यहाँ मैं अभी सिर्फ सॉल्यूशन लिखूंगा। अच्छा बेटा देख लें ज़रा फर्स्ट स्टेटमेंट को, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। अच्छा 11.1 और 11.2 ये कई दफ़ा जो है जब 11 चैप्टर से न्यूमेरिकल आता था तो ये आ चुके हैं कई दफ़ा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लें, मैं ऊपर वैसे भी मेंशन कर दूंगा और मैं इसमें सिर्फ आपको सॉल्यूशन जाहिर कर रहा हूँ। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट मीटर -2। क्या दे दिया बेटा उसने आपको, 11.1 का गिवन डाटा में क्या दे रहा है हमें, वो हमें इंटेंसिटी दे रहा है कितनी, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट मीटर -2। अब अगर व्हाट इज इट्स डेसिबल लेवल, इसका साउंड लेवल क्या होगा। मैंने पीछे बेटा 2 एग्जांपल करवाई थी आपको और उसमें मैंने आपको बताया था साउंड लेवल का जो फार्मूला है वो है 10 log I over I0 इंटू dB। ठीक है बेटा, इस फार्मूले के अंदर आप पुटिंग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 10 log I की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ -6 डिवाइडेड बाय I0 क्या आपके पास 10⁻⁻12 इंटू dB। ठीक है बेटा, तो अब आपने इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है। अब ये पावर नीचे माइनस के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻+12 इंटू dB। अब देखिए बेटा बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻12 करेंगे आप इंटू dB, आपके पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 dB। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसे यूं कर लें, 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 को आप सॉल्व कर लें तो ये इसके साथ 6 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप बेटा कैलकुलेटर से इसका लॉग निकाल लें तो वो आएगा 6.477 सो ऑन चल रहा होगा, मैंने फिलहाल यहाँ तक ले लिया है। इसको जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 64.77। राउंडिंग ऑफ पर बेटा ये आंसर आ जाएगा 64.8 dB। ठीक है बेटा, ये आपने साउंड लेवल निकाल लिया। यहाँ तक बेटा अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो पूछ सकता है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे। इंटेंसिटी उसने दे दी थी हमें 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। साउंड लेवल हमने फाइंड आउट करना था। साउंड लेवल का फॉर्मूला 10 log I over I0 इंटू dB है। अब बेटा I की जगह पर हमारे पास गिवन में जो वैल्यू थी हमने वो पुट कर दी। I0 रेफरेंस इंटेंसिटी होता है 10⁻⁻12 ऊपर जाकर +12 हो जाएगा। बेसिस सेम है, पावर्स आपस में एडअप हो जाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो एज अ होल वैल्यू ये आ जाएगी। इस पूरी वैल्यू का लॉग लेंगे तो ये आंसर निकलेगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 64.77 इंटू dB में आ जाएगा आंसर। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 64.8 dB आ जाएगा। बेटा इस पार्ट इसको न्यूमेरिकल नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट अभी हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरा पार्ट हम अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा इसकी सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB।
यानी कि अब हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि साउंड लेवल उसने हमें दे दिया है 100 dB। ठीक है बेटा, बात को अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि यही चीज़ जो है फिर मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में भी यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैं बी पार्ट कर रहा हूँ उसी का। और बेटा साउंड लेवल का फार्मूला वही है, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट इंटू dB। ठीक है बेटा, तो साउंड लेवल क्या आ जाएगा आपके पास 10 log इंटेंसिटी इस दफ़ा फाइंड आउट नहीं की हुई, आपको पता नहीं है, लेकिन ये रेफरेंस तो आपको पता होता है, हर वक्त अंडरस्टूड होता है। साउंड लेवल की जगह पर अब वैल्यू गिवन है हमें, तो हम ऐसा करते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम 100 पुट कर देंगे। अब आप देखेंगे सबसे आसानी से कौन सी चीज़ आ सकती है, ये 10 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पर आकर क्या हो सकता है बेटा, डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा log I ओवर 10⁻⁻12 इंटू dB। तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, आपके पास 10 बच जाएगा log I ओवर 10⁻12 इंटू dB। इसको रहने दें अब जरा, फिलहाल की जरूरत नहीं है। अच्छा आप देखें 10⁻12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मुझे पता था कि आप लोग अक्सर यही कहेंगे कि सर ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा सबसे पहले log यहाँ मौजूद है, आपने पहले इस log को खत्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या होगा, एंटी लॉग 10 इंटू एंटी लॉग इंटू लॉग I ओवर 10⁻12। ठीक है बेटा, एंटी लॉग आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो 10 लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप 10 लिखेंगे तो 10 की पावर 10 बन जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद आप ये देखिए, ये लॉग ये एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास सिर्फ I ओवर 10⁻12 बच जाता है। ठीक हो गई जी बेटा बात। ये अब यहाँ डिवाइड हो रहा, अब वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले तो बेटा लॉग मौजूद था, आप डायरेक्ट उसे वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो अब ये पॉजिटिव 10 और ये वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड अप हो जाएंगी। आप देखें तो 10⁻−2 बच जाएगा। वॉट मीटर -2 उसका यूनिट होता है। अब ये 1/10 की पावर 2 होता है, 1/10 की पावर 200 होता है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.01 वॉट मीटर -2 आ जाएगा। आपकी बुक में भी बेटा यही आंसर दिया हुआ है, आप जरा गौर से देखना चाहें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा बेटा इसको तवज्जो से समझ लें, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैंने न्यूमेरिकल नंबर 2 में इसी को इस्तेमाल करना है। इंटेंसिटी दी हुई थी, साउंड लेवल 100 dB है। साउंड लेवल के लिए हमने फार्मूला लिखा था 10 log I और I नॉट इंटू dB। साउंड लेवल गिवन था, हमने 100 पुट कर दिया, 10 एज इट लिख दिया हमने, I और I नॉट 10⁻12। अब 10 इधर जाकर डिवाइड होता है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। लॉग मौजूद है, इसलिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड्स का। एंटी लॉग 10 एंटी लॉग log I ओवर 10 नॉट 10 की पावर -12। एंटी लॉग लेंगे तो शिफ्ट का बटन, लॉग का बटन दबाएंगे तो 10 लिखा हुआ आ जाएगा। ऊपर 10 लिखेंगे तो 10 की पावर 10 बन जाता है। यहाँ से खत्म होगा तो I ओवर 10 की पावर -12 बचेगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 में से -12 गया तो आपके पास बेटा आंसर -2 बच जाएगा। वॉट मीटर -2 में -2 नीचे जाएगा तो क्या होगा, +2। और 1/100 करेंगे तो ये आंसर 0.01 वॉट मीटर -2 आपके पास निकल आएगा। तो बेटा मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। अब अनारकली वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर, अगर अनारकली बाजार लाहौर में जाएं, वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपको अब की दफ़ा जो गिवन है वो 80 है। बेटा मैं इसी में चेंजेस करूँगा सिर्फ, ठीक है जी। तो ये सारा न्यूमेरिकल मेरा बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ थोड़ी सी मुझे चेंजेस करना पड़ेगी। 80 dB की साउंड लेवल मुझे गिवन है। अब अगर इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो मैंने क्या करना है, जहाँ 100 है उसकी जगह पर मैंने वहाँ पर 80 बनाना है, बस ये मेरा काम है। तो उसके बाद मेरा सारा न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर था, सिमिलर केस है। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे और उसके अतबार से यहाँ चेंजेस आ जाएंगी और उन चेंजेस के बाद जो है आपका आंसर भी अभी यहाँ निकल आएगा। ठीक है जी। अब ज़रा इसको चेक कर लें तो ये कैसे सॉल्व होगा। 80 लिख देंगे बेटा यहाँ पर और 80 ऊपर भी आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर जैसे वहाँ जाके डिवाइड हुआ था। अब यहाँ पर आपके पास 8 बच जाएगा, आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर 8 बन जाएगा। 10 की पावर 8 बेसिस सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
वैसे तो ऐड होता है लेकिन वो -12 है तो 8 में से -12 जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा बेटा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर यही तक है। आप बुक में भी देखना चाहें तो बेटा ये आंसर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है बेटा, थर्ड न्यूमेरिकल देख लें जरा। अच्छा बेटा वो कह रहा है एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, आप बुक पे देख लें, मैं ऊपर शो भी कर दूंगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330। ठीक है जी बेटा, स्पीड ऑफ साउंड उसने v आपको दे दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, और उसने क्या दिया आपको, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर, लैम्डा उसने आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं आप सेंटीमीटर में नहीं लेते, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो आप क्या करेंगे बेटा, 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.05 मीटर आंसर निकल आएगा। यहाँ तक बेटा बात समझ में आ गई। अच्छा आगे क्या करना है, इज दिस कैलकुलेट करना है फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को, यानी f फाइंड आउट करना है, और फिर साथ में ये भी बताना है कि क्या ये फ्रिक्वेंसी जो है ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में आती है या नहीं आती। तो सबसे पहले आप जानते हैं फार्मूला, v = f लैम्डा होता है। v कितना आपके पास 330, f फाइंड आउट करना है, लैम्डा 0.05 है मीटर में, ये वाला फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.05। तो आप सॉल्व करेंगे इसको बेटा, आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 6600 हर्ट्ज निकलेगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ से उठा के डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁴ जो है वो 3 हर्ट्ज बन जाएगा। और अगर आप देखें इंसानी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान होती है। तो आप मुझे बेटा खुद ही बताएं क्या ये रेंज इसके बीच में आ रही है। अगर तो बेटा आ रही है तो इसका मतलब ये ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में पाया जाता है। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस